बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी मेरे लिए दुआ की उनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो तमाम जो है बीमारी वो मुझे लगता है कि रिकवर होना शुरू हो गई है और मैं बड़ा फ्रेश हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गोल्ड की बात करते हैं जी। सबसे मेन बात है कि ख़रीदारी कर ली जाए, बिल्कुल कर ली जाए। अगर ये आपको नीचे मिलता है थोड़ा सा भी और पाकिस्तानी रेट के मुताबिक भी तो 25%, कल भी मैंने कहा था। ठीक है, ग्रुप में अब मैं ऐलान नहीं करता अपनी वीडियो का, इसलिए कि कोई बच्चे ये ना समझें कि भाई ग्रुप में लेके आया है तो अंकल, इसलिए कि उनको अपने व्यूज़ चाहिए। तो व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे एक बंदा भी सुन रहा होगा और वो अमल करके फ़ायदे में होगा, मैं उसको अपनी जीत समझूंगा। ना मुझे किसी से मुकाबला, ना किसी से कोई मतलब। अल्लाह का नाम लेके वीडियो बनाएंगे, अल्लाह के नाम से ही शुरू करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ही हमें फ़ायदा देगा, अल्लाह ही हमारी वीडियो में कही गई बातों को पूरा करेगा। तो 2654 पे चल रहा है। 2,81,200 रुपये में बाइंग, 2,82,200 रुपये में सेलिंग, 2,79,000 में बाइंग पीस की सॉरी रवे की, और 2,79,500 रुपये में सेलिंग हो रही है रवे की। ऊपर वाले जो रेट बताए थे वो आपको पीस के बताए गए थे। सवाल ये पैदा होता है कि ख़रीदारी कर ली जाए, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ख़रीदारी हमने अगर करनी है तो पाकिस्तानी रेट के हिसाब से, पाकिस्तानी रेट को भी थोड़ा सा हमें गिरने देना चाहिए, थोड़ा सा, कि भाई इनके भी ज़रा नर्व्स जो हैं वो ज़रा वो शेक हों तो ये अपना रेट नीचे करें। बहरहाल आज वफाक वगैरह में कुछ अदारों में छुट्टी भी है, शायद इंटरनेट का भी कुछ मसला हो, लेकिन ये ट्रेडिंग जो है इंटरनेशनल तो चलती रहेगी। उसी हिसाब से आपने देखना होता है, इसीलिए मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी तरजीह देता हूँ। जो गोल्ड का बिज़नेस करते हैं वो ऑनलाइन ट्रेडिंग ज़रूर किया करें, उनको ये ज़्यादा बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी जो हम किया करते हैं। वैसे बाज़ार में बैठे हुए लोग भी बड़े अवेयर होते हैं, बड़ी चीज़ों से अवेयर होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में बताता हूं कि वो आज कितने बजे आनी है। उससे पहले आपको ये बता दूं कि मार्केट साइडवेज चलने का इम्कान है। मंडे है, मार्केट की ओपनिंग वहीं तकरीबन वहीं से हुई है और ये तकरीबन 2643 तक मेरा ख्याल है गई है। ठीक है, और उसके बाद ये 55 इसने हाई लगाया है, अभी 2654 पे है। और फंडामेंटल्स जो हैं वो 7:45 यूएसए का मैं इम्पोर्टेंट लेता हूँ जी। मैं जो मुझे समझ में आते हैं जी, जो इम्पोर्टेंट होते हैं मैं उनकी बात करा करता हूँ। तो यूएसए का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स और फिर यूएसए का फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं आज के ये डेटाज, जो कि दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। ये थोड़ा सा आपके मामलात को देखेंगे कि भाई ऊपर लेके जाना है गोल्ड को या नीचे लेके आना है, लेकिन ऊपर और नीचे इनकी कोई इतनी बड़ी दौड़ नहीं हो सकेगी। ठीक हो गया जी। अब ख़रीदारी का मैं बता चुका हूँ। डिमांड में इजाफा मुमकिन है। देखिए, डिमांड में कब इजाफा होता है? जब गोल्ड का रेट नीचे जाता है। जब गोल्ड का रेट, अभी मैं आपको कह रहा हूँ 25%, किसी ने आपको कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, दुनिया दौड़ लगा देगी नीचे आने पर कि जी अब हमने बेचा हुआ है तो हम ख़रीदारी करें। जिसको नहीं भी समझ होगी तो उसको यही समझ होगी कि भाई मैंने ऊपर से के रेटों में बेचा हुआ है, नीचे काफ़ी आ गया, मैं दोबारा ख़रीद लेता हूँ ताकि मुझे फ़ायदा हो जाए। यानी दोनों सूरतों में ख़रीदार जो हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार। ठीक है जी, और इस वजह से डिमांड में इजाफा होगा। डिमांड में इजाफा होगा तो खैर इंटरनेशनल मार्केट जो है वो तो उसी तरह चलेगी जो कि अपने कोर्स के मुताबिक चलती है, वो इंटरनेशनली डिमांड के मुताबिक चलेगी। लेकिन पाकिस्तान में जब डिमांड में इजाफा होता है तो गोल्ड इतनी जल्दी सप्लाई नहीं हो पाता, लिहाजा थोड़ा बहुत रेट का फ़र्क डाल देते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इन चीज़ों को आपने तमाम चीज़ों को नोट कर लिया। अब आपको मैं दे देता हूँ जी जो सबसे ख़ास चीज़ हमारे वीडियो की होती है, उसको देखने के लिए लोग आते हैं और उसको देख कर ही चले जाते हैं। इसके लेवल्स
तो लेवल से आगे जनाब अली 2662 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 2674, तीसरा 2692, फिर सपोर्ट 2634, फिर 2622, फिर 2606। ये है इसकी सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, अब इनमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर ये 2674 पे जाकर रुक जाता है और आज की क्लोजिंग यहीं कहीं दे देता है तो फिर कल भी गोल्ड बढ़ेगा, इसलिए 25% का कह दिया। इसके अलावा रेट कट भी 18 तारीख है, तो देखें उसको भी हमने रिस्क की एक ट्रेड लेने की कोशिश की है। और अगर ये 26-22 की साइड्स पे आकर आपको क्लोजिंग दे देता है 4 आवर्स की, तो फिर ये नीचे जा सकता है, या आज की क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये नीचे की तरफ जा सकता है और 25 में भी एंटर हो सकता है। लिहाजा ये दो लेवल्स जो दरमियान में हैं रेजिस्टेंस के भी और सपोर्ट के भी, इनको बड़े आराम से टैकल करना है। बकाया चीज़ों का भी बताता हूँ और उसके बाद हम ट्रेडिंग की तरफ आते हैं, बल्कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ आ ही गए हैं। XNG 3.070, BTC 104617, ये इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर और जाए तो आप इसमें लॉन्ग यानी अच्छा बहुत बड़ा SL दे के आप इसको सेलिंग में बैठ सकते हैं। यूरो USD 1.0513, GBP USD 1.2633 और USD JPY 153.77, DXY 106.867, नेस्डैक आ गया 21,780। तो ट्रेडिंग में गोल्ड में हम सेकंड रेजिस्टेंस और सेकंड सपोर्ट को सबसे ज़्यादा कंसीडर करेंगे, लेकिन इग्नोर पहली रेजिस्टेंस को भी और पहली सपोर्ट को भी नहीं करेंगे। देखें, अगर ये यहाँ पर जाता है तो ये अपनी एक साइकोलॉजिकल हद क्रॉस करेगा। आज के लिए मैं एक दिन की वीडियो बनाता हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म वीडियो बनाने वाला ना समझिएगा, लंबे अरसे के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, लिहाजा इसको आज के दिन ही ठप दीजिएगा। ठीक हो गया? तो हम 74 को सबसे ज़्यादा तरजीह देंगे रेजिस्टेंस में और 22 को सपोर्ट में सबसे ज़्यादा तरजीह देंगे। 62 पर भी हम ज़रूर छोटे एसएल के साथ ट्राई करेंगे $4 के, जबकि 74 को $60 के। सिल्वर 30.515 पे है, 30.80 से सेलिंग है। हम इसको ट्राई करेंगे 30.80 से और फिर 31.15 से भी हम इसे ट्राई करेंगे। 30.80 का एसएल छोटा और 31.15 का एसएल बड़ा। ऑयल 70.47 पे चल रहा है, 71.60 से हम इसे एक ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है जी? और अगर छोटे एसएल के साथ और बड़े एसएल के साथ 72.40 से हम इसे ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो ज़रूर कामयाब होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।